आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन है ये, क्लास 12 चैप्टर 19। एक्सरसाइज देख रहे हैं 19.9 इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। यहां पर है 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स माइनस कॉस एक्स। अब ये डिनोमिनेटर को अगर आप देखें तो सीधा आपको न्यूमरेटर मिल जाएगा। कैसे? t बराबर आप रखिए x माइनस कॉस एक्स। इससे क्या मिला? dt बाई डी एक्स करिए, x का हो गया 1, cos x का हो गया माइनस साइन x, तो ये आपका हो गया प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। तो dt जो बना वो बना आपका 1 प्लस साइन x इंटू डी एक्स, यही बना ना। तो न्यूमरेटर तो आपको मिल गया, बस न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर लाना है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर लाना है, यही इस एक्सरसाइज में किया गया है। तो इंटीग्रल आपका बनता है इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर वाला जो है वो यहां से हम dt ले लेते हैं, डिनोमिनेटर है अंडर रूट एक्स माइनस कॉस एक्स, यानी कि अंडर रूट टी हो गया है, सीधा आप ये ले सकते हैं। तो ये क्या बनेगा? ये अंडर रूट टी होता है t टू द पावर हाफ। अब 1 बाय है तो ये ऊपर जाके बनेगा t टू द पावर माइनस हाफ, क्योंकि 1 बाय रूट टी है ना, तो ये हो गया t टू द पावर माइनस हाफ। इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम dt के टर्म्स में, तो ये बना t टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस हाफ प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो t टू द पावर हाफ माइनस हाफ क्या हो जाता है? हाफ, 1 माइनस हाफ होता है हाफ, तो t रेज हाफ हो गया, ये भी हाफ हो गया, लेकिन क्योंकि 1 बाय 2 है तो ये ऊपर जाएगा 2 बनेगा। अच्छा, अंडर ये हाफ का मतलब होता है अंडर रूट, तो इसको हाफ को हटा के अंडर रूट भी रख सकते हो। तो ये हो गया 2 अंडर रूट टी, क्या माना था आपने? x माइनस कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका उत्तर हो गया। अब इसे करेंगे कैसे वो आपके सामने है, इस तरीके से इसे किया जाएगा। ई रेज साइन इनवर्स एक्स वाला क्वेश्चन अभी हमने किया कुछ देर पहले। तो यहां जो आपको बन रहा है साइन इनवर्स एक्स, सीधा इसका डिफरेंशिएशन 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो अगर t लें आप साइन इनवर्स एक्स को, तो आप dt बाय dx करिए इसको, तो साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा? 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dt बना आपका dx बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही चीज तो हमें यहाँ दिख रही है, देखिए ये जो पूरा है यहां से यहां तक का कंटेंट ये dt है। तो इंटीग्रल आपका बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर वाला तो dt हो गया, ये पूरा का पूरा साइन इनवर्स एक्स का आपने लिया t, तो t स्क्वायर हो गया। तो t स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे होगा? इसको लाइए ऊपर, t टू द पावर माइनस 2 करिए dt, और x टू द पावर n जो इंटीग्रेशन होता है वो आपको मैंने बताया था कि इसका रिजल्ट, इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या होगा? वो होगा x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही यहां पर करेंगे। t रेज माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। t आपने लिया था साइन इनवर्स x, ये साइन इनवर्स x था, 1 माइनस 2 होता है माइनस 1, ये भी माइनस 1 है, तो माइनस प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको आप नीचे ले जा लीजिए। x टू द पावर माइनस 1 1 बाय x होता है, ये हो गया माइनस 1 बाय साइन इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये उत्तर हो गया इसका। तो ऐसे कर लेंगे आप, ये काफी आसान है, इसको आप अपने आप भी कर सकते थे, क्योंकि ई रेज साइन इनवर्स एक्स वाला हमने क्वेश्चन ऑलरेडी किया है। अब कॉट एक्स को या हम टी रखेंगे या साइन एक्स को टी रखेंगे, है ना। तो साइन एक्स को टी रखने पर हमें फायदा क्या होगा? क्योंकि साइन एक्स से हमें कॉट एक्स तो मिलेगा नहीं, तो इसके लिए थोड़ा सा एक फेरबदल मैं यहाँ करता हूँ, फिर देखिएगा साइन एक्स को टी रखते ही आपका उत्तर आ जाएगा। कैसे? देखें, पहले कॉट एक्स है, इसको आप कॉस एक्स बाय साइन एक्स लिख सकते हो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इस अंडर रूट साइन एक्स को आप साइन एक्स की पावर हाफ लिख सकते हो, क्योंकि अंडर रूट साइन एक्स यही होता है ना, साइन एक्स टू द पावर हाफ। तो ये 1 है, ये हाफ है, तो ये पावर जुड़ जाएंगे, तो कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स टू द पावर 1 प्लस हाफ हो गया आपका 3/2। इसी का इंटीग्रेशन होना है, तो इंटीग्रेशन हम करेंगे, और यहाँ साइन एक्स को हम रख रहे हैं t, तो dt बाई डी एक्स क्या होगा? साइन एक्स का हो जाएगा cos x और dt बनेगा cos x dx। तो अगर मैं यहीं पे इसको, अगर आपको इंटीग्रेशन बताऊं ऐसे करना है हमें, इंटीग्रेशन ही तो कर रहे थे, तो cos x dx आपको यहां से मिल गया, तो यहाँ dt लिख दीजिए। डिनोमिनेटर में जो मैंने आपको बताया sin x की पावर 3/2, यानी कि t टू द पावर 3/2, तो ये जाएगा ऊपर। कैसे ऊपर जाएगा? ये t टू द पावर माइनस 3/2 बनेगा, इसका इंटीग्रेशन होगा dt के टर्म्स में, तो ये बनेगा t टू द पावर माइनस 3/2 प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस 3/2 प्लस 1। बेसिकली आप 1 माइनस 3/2 के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये बनेगा 2 माइनस 3/2, यानी कि माइनस 1/2 हो रहा है, माइनस 1/2 हो रहा है ना ये। तो अगर ये 1 बाय 1 माइनस 2, 1 बाय माइनस 1/2 है, तो 2 ऊपर जाएगा, तो ये चीज तो आप 2 यहाँ ले जाइए, राइट। और ये जो बनेगा यहाँ पर t टू द पावर माइनस हाफ हो रहा है, और माइनस का मतलब क्या होता है? अगर x की पावर माइनस हाफ है, इसका मतलब 1 बाय x की पावर हाफ है, और x की पावर हाफ क्या होता है? अंडर रूट x। तो यही लॉजिक से ये सीधा आपका अंडर रूट, ये -2 था, ठीक है, यहाँ से माइनस हाफ है ना, तो -2 बनेगा। और इस लॉजिक से मैंने बताया आपको, ये 1 बाय टी अंडर रूट, मतलब t टू द पावर हाफ, यानी कि 1 बाय अंडर रूट t बनेगा, और t हमने लिया था साइन x, तो अंडर रूट साइन x हो गया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ऐसे हो जाएगा। तो ये है तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का।
इस वाले में भी बिल्कुल सेम करेंगे, क्योंकि cos x से आपको sin x नहीं मिलेगा, cos x से sin x मिलेगा, tan x नहीं मिलेगा, tan x से आपको sec x tan x tan square x इस तरीके से मिल सकता है, cos x तो नहीं मिलेगा। तो इसको उसी फॉर्म में करेंगे जैसे अभी हमने किया है। देखिएगा एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा नेगेटिव को छोड़ के, यानी कि जहां पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, यहाँ पर बस साइन कॉस का फर्क हो जाएगा। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि tan x को मैं लिख रहा हूं sin x by cos x, इस अंडर रूट cos x को मैं लिख रहा हूं cos x to the power हाफ। ये पावर 1 है तो 1 और हाफ मिलके 3/2 हो जाएगा, तो sin x डिवाइडेड बाय cos x की पावर 3/2। अब cos x को आप t रख दो, आप तो dt by dx बनेगा, cos x का हो जाएगा माइनस sin x बनेगा ना, माइनस sin x, तो माइनस dt आपका हो गया sin x dx। तो माइनस, ये देखिए ये बेसिकली इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं मैं, ये dx है dx, तो sin x dx जो न्यूमरेटर है वही तो आपको माइनस dt मिला, तो इंटीग्रल क्या बना t के टर्म्स में, ये माइनस dt है तो माइनस बाहर ले लेता हूं, dt हो जाएगा। ये नीचे अंडर रूट cos x है, cos x को t लिया है आपने तो अंडर रूट t हो गया है। इसका मतलब ये हो गया t, ये अंडर रूट t होता है t की पावर हाफ, ऊपर जाएगा तो t टू द पावर माइनस हाफ, ऐसे बनेगा ना, t की पावर माइनस हाफ बनेगा ना। नहीं, ये 3/2 है, गलत हो गया, ये cos x टू द पावर 3/2 है, तो ये t की पावर 3/2 है, थोड़ी सी एक मिस्टेक है, इसको हमने करेक्ट कर लिया है ना, ये यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो फिर से लिखते हैं, ये आपका बना माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर माइनस 3/2, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी अभी हमने किया है ना dt, तो माइनस 3/2 प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन जब हो जाएगा t टू द पावर माइनस 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 3/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नेगेटिव ऑलरेडी है। अब इसका मैंने बताया था माइनस हाफ, ऊपर जाएगा तो -2 माइनस माइनस प्लस यानी कि 2 आएगा केवल, ये का इसका काम हो गया। t टू द पावर माइनस 1 माइनस 3/2 बताया था, माइनस हाफ होगा, नीचे जाएगा तो t हाफ होगा, यानी कि अंडर रूट बनेगा t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसका मतलब बना 2 बाय अंडर, देखिए यहाँ माइनस नहीं है, पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ पर क्या था आपका sin x था शायद, तो ये आपका cos x हो गया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये और पिछला क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, तो इस तरीके से ये कर लिया जाएगा। ये बहुत आसान है, अगर आपने पिछला क्वेश्चन समझ लिया है तो बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही हो जाएगा। cos क्यूब x डिवाइडेड बाय sin x अंडर रूट में, तो ये तो डायरेक्ट है, sin x को सीधा रख दीजिए आप, तो cos क्यूब x, अच्छा यहाँ अब एक थोड़ा सा फेर आ गया, क्योंकि अगर आप cos क्यूब x लेते हो आप, तो आपको केवल cos x dx मिलेगा। कहने का मतलब देखिए यहाँ पर क्या फेरबदल आएगा, अगर हम t को sin x लेते हैं तो dt by dx बनेगा cos x, यानी कि dt बनेगा आपका cos x इंटू dx, लेकिन यहाँ तो cos क्यूब x है तो हमको cos x अलग निकालना पड़ेगा, तो ये इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम cos स्क्वायर x लिखते हैं और यहाँ cos x लिखते हैं, dx लिखते हैं, डिवाइडेड बाय हम लिखेंगे अंडर रूट sin x, ये इंटीग्रेशन हो गया। अब t रखने के बाद क्या बनता है ये देखिए, अच्छा cos स्क्वायर x, तो फिर इसका क्या करेंगे अब, तो इसके लिए तोड़ ये है कि इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दो आप, cos स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया ये। यहाँ पर cos x dx ऑलरेडी है और नीचे आपका आ रहा है अंडर रूट साइन एक्स, साइन एक्स को हमने t रखा तो अब उसके हिसाब से चेंज कर दीजिए आप, ये हो गया 1 माइनस साइन एक्स को t रखा है तो t स्क्वायर हो गया, cos x dx पूरा dt बन रहा है, dt हो गया ये, और नीचे आपका अंडर रूट ये हो गया t, तो इनको बस अलग अलग कर लेंगे। कैसे, पहले एक एक बता रहा हूं, देखिए इसको इस तरीके से करेंगे, 1 बाय अंडर रूट टी dt अलग इंटीग्रेशन करेंगे हम, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर बाय अंडर रूट टी, इसका अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो मैं इसको बता रहा हूं आपको, ये क्या बनेगा, ये बनेगा टी की पावर माइनस हाफ, क्योंकि टी टू द पावर हाफ है नीचे, ऊपर जाके माइनस हाफ बनेगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये स्क्वायर, देखिए टी स्क्वायर ऊपर है, नीचे टी टू द पावर हाफ है, ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा टी स्क्वायर और टी टू द पावर माइनस हाफ, 2 माइनस हाफ क्या होगा, देखिए 4 माइनस 1/2 यानी कि 3/2 हो गया है, 3/2 है ना, तो टी टू द पावर 3/2 का इंटीग्रेशन होगा dt के टर्म्स में, ये भी dt के टर्म्स में, तो ये हो जाएगा आपका t रेज माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस हाफ प्लस 1, और यहाँ पर क्या बनेगा माइनस t टू द पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 3/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो यहाँ क्या बना t टू द पावर 1 माइनस हाफ होता है हाफ, तो इसको डायरेक्ट रूट t लिख दूं, ये वाला ये हो गया t टू द पावर हाफ, ये रूट t होता है तो इसको रूट t लिख देते हैं, 1 माइनस हाफ बनेगा हाफ, ऊपर जाएगा 2 तो 2 रूट t हो गया ये, माइनस 3/2 प्लस 1 होता है 5/2, ऊपर जाएगा तो 2/5 बनेगा, यहाँ पे t की जगह आपने साइन लिया ही है तो साइन x, और यह 5/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको भी साइन x कर देता हूँ, एक स्टेप बचा लेता हूँ अपना, और ना मैं यहाँ लिखता थोड़ा सा कमजी हो जाता, तो 2 अंडर रूट साइन एक्स माइनस 2/5 साइन एक्स की पावर 5/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए ये तो आप यहाँ से जानते हैं कैसे करना है, मेन चीज है ये जो स्टेप है कि भाई आपको साइन एक्स लेना है,
लेकिन cos x dx मिलेगा और cos square x को आपको 1 माइनस sin square x करना है, क्योंकि आपको इसको साइन के टर्म्स में लिखना है। यही इसका मेन मुद्दा है, अदरवाइज ये सब चीजें तो केवल अलजेब्रा है। देखिए कितना आसान हो गया ये क्वेश्चन। अगला वाला खुद कर लेंगे। अगला वाला जो क्वेश्चन है उसमें sin क्यूब x बाय अंडर रूट cos x है, तो इसको डायरेक्ट कर लेते हैं जैसे मैंने आपको समझाया। इसको हम लिख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ, ये इंटीग्रल है। sin क्यूब x को लिखेंगे sin स्क्वायर x, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया वैसे ही, और यहाँ sin x इंटू dx, नीचे आपका आ रहा है अंडर रूट cos x, तो इस cos x को t रख दीजिए आप। dt बाई dx बनेगा आपका cos x का माइनस sin x, dt माइनस dt, इसको यहाँ लेता हूं, ये हो जाएगा sin x dx। ये क्योंकि हमने sin x dx की जगह सीधा t रखिए, dt रखिए। sin स्क्वायर x की जगह आप रखोगे, ये तो यहाँ पर हो नहीं पाएगा, तो इसकी जगह क्या करेंगे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बनाएंगे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स यानी कि 1 माइनस टी स्क्वायर, तो 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया। ये डिनोमिनेटर में आपके क्योंकि कॉस एक्स टी लिया हुआ है तो अंडर रूट टी हो गया। देखिए कितना आसान हो गया है ना। ये माइनस डी टी है तो ध्यान रखिएगा, ये माइनस मैंने बाहर ले लिया, ये माइनस डी टी है। इसको अलग कर लेते हैं, माइनस को बाद में डील करेंगे। तो ये हो गया 1 बाय अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन डी टी के टर्म्स में, माइनस बाद में हैंडल करेंगे, हाँ, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर बाय अंडर रूट टी। तो ये क्या बनता है, ये हो गया टी टू द पावर माइनस हाफ, ऊपर जाएगा ये टी की पावर माइनस हाफ बनेगा ना ये, और टी की पावर माइनस हाफ, और यहाँ पर बनेगा माइनस, ये 2 ऊपर है, ये हाफ ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ, यानी कि 3/2। ये बेसिकली 4 माइनस 1/2 है, तो 3/2 है, टी टू द पावर 3/2 बना है ना। अब इसको इंटीग्रेशन करने से पहले मैं थोड़ा सा इसका, क्योंकि माइनस साइन है, इसको यूटिलाइज कर लेते हैं। ये आगे हो जाएगा, ये पीछे हो जाएगा। टी की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन हो रहा है dt के टर्म्स में, और माइनस ये आगे पीछे कर दिया मैंने क्योंकि माइनस साइन है। टी टू द पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन हो रहा है dt के टर्म्स में, तो ये बना आपका टी टू द पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 1 माइनस टी टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस हाफ प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो फाइनल उत्तर लिख दे रहा हूँ इसका, मैं यहाँ पर बताऊंगा फिर फाइनल लिख देंगे। टी की पावर 3/2 कितना हुआ, 3/2 प्लस 1, ये हो गया टी टू द पावर 5/2, नीचे भी 5/2 है, ये 2/5 बनेगा जाके ऊपर, माइनस ये टी की पावर 1 माइनस हाफ होता है, तो ये सीधा अंडर रूट टी कर देते हैं इसको, और 1 माइनस हाफ तो 2 ऊपर चला जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो फाइनल आंसर बनेगा इसका, जो फाइनल आंसर है 2/5, टी की जगह आप cos x रख दीजिए, cos x की पावर 5/2 माइनस 2 रूट 2 की जगह रख दीजिए आप cos x रूट cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये इसका फाइनल उत्तर हो गया। यानी बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो अभी हमने किया इस तरीके का है, और ये आप आराम से कर सकते हैं। अब इस तरीके के क्वेश्चन देखते ही एकदम खुशी आ जाती है। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट 1/1 प्लस x स्क्वायर dx होता है, यानी कि ये इतना आसान हो गया, 1/√t बनेगा, इसमें मुझे क्लियर दिख रहा है। यानी आप t को रखिए tan इनवर्स x, dt बाई dx बनेगा आपका 1/1 प्लस x स्क्वायर, इसको यहां ले जाइए, तो dt बन गया आपका dx बाय 1 प्लस x स्क्वायर। और आप देखिए ये पूरा का पूरा अपने dt तो है, तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 1 प्लस x स्क्वायर हो गया dt, नीचे ये आपने t रखा है तो अंडर रूट टी का डिफरेंशिएशन तो आप बिल्कुल मतलब आंख बंद करके कर सकते हैं, 2√t होता है, ये आप जानते हैं, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा क्योंकि काफी इतने सारे क्वेश्चन कर लिए कि कैसे ये √t 2√t होता है। t की जगह रखिए tan इनवर्स x, अंडर रूट लगा दीजिए, ट्वाइस यहाँ पर है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कितना आसान हो गया, ये 2 स्टेप का सवाल था। तो ये है आपका उत्तर। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि मैं बहुत सारे लॉजिक और इसके ट्रिक बताता हूँ। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे जब आप दूसरी बार करेंगे। पहली बार तो ठीक है, लगेगा हाँ भाई ऐसा कैसा हो रहा है, सेकंड टाइम आपके बहुत आसान हो जाएगा। जैसे आप इस क्वेश्चन को लीजिए, आप इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, sin x cos x दिख रहा है, अंडर रूट tan x दिख रहा है, तो किसी तरीके से या तो tan का कुछ होने वाला है, साइन को cos में आप चेंज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये एक सवाल है। तो इसमें हम थोड़ी सी एक ट्रिक लगाएंगे, और उस एक ट्रिक लगाते हैं, देखिएगा कि किस तरीके से ये बिल्कुल इजी इंटीग्रेशन बन जाए। कैसे, बहुत ध्यान से देखिए। ये अंडर रूट tan x को यहाँ रहने दीजिए, इस sin x को डिवाइड कर दीजिए cos x से, ओके, और cos x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि cos x ऑलरेडी था, cos x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये दोनों कट जाएंगे तो sin x cos x ही रहेगा। इससे फायदा ये हुआ कि अंडर रूट tan x करते ही ये sin x बाय cos x को हम tan x लिख सकते हैं, और ये हो गया आपका cos square x। अभी क्या है, cos square x को ऊपर ले जाइए तो क्या बनेगा, देखिए यहां पर इंटीग्रेशन में कर रहा हूं, ये अंडर रूट tan x है, ये नीचे tan x है, ऊपर ये गया sec square x बन गया। तो अगर आप t लेते हैं tan x को तो इससे फायदा क्या होगा, dt बाई dx बन गया tan x का sec square x, तो dt बना आपका sec square x dx। तो ये जो आपका था ना साहब, ये dt के टर्म से मिल गया अगर आप tan को t रखते हैं। और इस अंडर रूट tan और tan को भी बता देता हूं, ये अंडर रूट t बनेगा ऊपर, नीचे आपका t बनेगा, तो ये बेसिकली t की पावर हाफ है ऊपर वाला,
नीचे वाला टी की पावर 1 ऊपर जाएगा तो टी की पावर -1, तो ये जुड़ेंगे तो टी की पावर -12 हो जाएगा, तो आपको टी की पावर -12 मिलेगा। तो डायरेक्ट लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हो जाएगा टी टू द पावर -12। अगर हम इसको tan x को t रखते हैं, इसको भी t रखते हैं, sec square x dx यहाँ डायरेक्टली मैंने आपको बता दिया dt है, तो t रेज -12 और dt इसका इंटीग्रेशन होना है। देखिए इंटीग्रेशन क्या बन रहा है, t टू द पावर -12 + 1 डिवाइड बाय -12 + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 1 - हाफ होता है, हाफ ऊपर जाके 2 बनेगा, ये 2 यहाँ लिख दीजिए। t टू द पावर 1 - हाफ होता है, ये 1 - हाफ है, और किसी की पावर यानी कि t की पावर हाफ करो या किसी की भी हाफ पावर करो आप, √t होता है, तो √t लिखेंगे, लेकिन t की जगह क्या है, tan x तब्दील करना है, तो tan x हो गया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए ये ट्रिक जो मैंने बताई ना आपको, यही मेन इसकी सारा दारोमदार यही है कि cos स्क्वायर x को ऊपर ले जाके sec स्क्वायर x करेंगे, उसको dt बनाएंगे, tan x को t रखते हैं। अदरवाइज इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता अगर आप ये ट्रिक नहीं समझ पाए तो यहाँ पर है आपके सामने जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पर किया गया है, और फिर आपका आंसर इतना आसान हो जाएगा कि पूछिए मत। log x जहां दिख रहा है डिफरेंशिएशन उसका 1/x आता है, तो ये तो और भी आपके लिए बहुत इजी फ्लो मक्खन की तरह हो गया। देखिए यहाँ पर कोई फेरबदल नहीं करना है, किसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको रिजॉल्व नहीं करना है, सीधा आप t जो है log x रख दी, तो dt/dx आपका हो गया 1/x। इस dx को यहाँ ले जाइए, तो dt हो गया आपका dx/x। ये जो है dx और ये x, ये क्या बन गया, ये डायरेक्ट बन गया आपका dt log x होल स्क्वायर यानी कि t स्क्वायर। कितना आसान हो गया, ये t स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, जो कि आप आंख बंद करके भी कर सकते हैं, यानी ये बनेगा t2 + 1/2 + 1। इसी को मैंने सीधा t³ 3 लिख दिया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। t आपने लिया था log x, तो log x का होल क्यूब हो गया, ये डिवाइड बाय 3 कर दीजिए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये है इसका उत्तर। तो इस सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा था, ये आसानी से हो जाएगा। इस क्वेश्चन की चर्चा अगली बार की जाएगी, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।